हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज इस चैनल के ऊपर हम शुरुआत कर रहे हैं पॉडकास्ट की। मैं कोशिश करूँगा कि बड़े-बड़े टेक कंपनी के फाउंडर्स इस सीरीज़ के अंदर लेके आऊँ। तो अभी मैं एक टेक कंपनी के फाउंडर्स और सीटीओ को लेके आया हूँ। मज़ा आ जाएगा आज की वीडियो के अंदर, आपको समझ में आएगा कि इंडियन फाउंडर्स भी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। इन कंपनी ने फंडिंग रेज़ करी है और मैं इनको तब से जानता हूँ, जब तक इन्होंने फंडिंग रेज़ नहीं करे थे। ये एमवीपी बना रहे थे, तब हम किसी इवेंट के अंदर मिले थे और आज हम साथ बैठे हैं। तो अगर आप भी टेक प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो, तो आप भी मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम कोई क्राइटेरिया नहीं रख रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सबका दिमाग खुले, सबको टेक्नोलॉजी समझ में आए। वेलकम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग साहिल। तो एक बार बता दो ऑडियंस को, आप क्या करते हो, आपकी कंपनी क्या है? श्योर। सो हमारी कंपनी का नाम क्विकरील है। मेरा नाम अंश है। आई एम द फाउंडर। आयुष भी फाउंडर है। सो हम दोनों एक कॉलेज या फिर स्कूल के दोस्त कह लीजिए। तो हम 11th क्लास में मिले थे। दोनों सेम ही होम टाउन मथुरा से हैं। हमने वहाँ पे जेईई की प्रिपरेशन करी थी, आईआईटी की। फिर हम कोटा गए थे। कोटा में हमने साथ में कई समय बिताया और यही था हमारा थोड़ा माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप का था। तो हमने साथ में कई समय बिताया, बट उस टाइम कोविड आ गया था। हम अपने होम टाउन मथुरा में वापस आए और हमने मतलब एक एजेंसी स्टार्ट करी थी डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। और उसके बाद हमने उससे अच्छा खासा स्केल किया, अच्छा खासा पैसा कमाया जस्ट एज अ स्कूल पास आउट स्टूडेंट। फिर हमारा एक इंटरेस्ट था क्रिएटर इकोनॉमी में कि यार इधर कुछ करते हैं। और उस टाइम टिकटॉक बैन हो रहा था और इंस्टाग्राम रील्स नया नया आया था। इस वजह से जो भी पॉडकास्टर थे आपके या फिर कोई भी लॉन्ग वीडियोस बना रहे थे, सबके व्यूज़ डाउन होते जा रहे थे। तो हमने कहा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो काफ़ी लोग फेस कर रहे होंगे। तो हमने सोचा चलो इन क्रिएटर के पास जाते हैं, इनसे कहते हैं आपकी लॉन्ग वीडियोस की शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे। तो ऐसे ही हम क्रिएटर के पास गए। मैं सबसे पहले काम्या जानी के पास गया था। उनका एक इंस्टाग्राम पेज बनाया मैंने, प्रॉपर उनकी जितनी पॉडकास्ट थी उसमें से छोटी छोटी रील्स निकाली, खुद ही एडिट करके एक इंस्टाग्राम पेज बनाया, संडे ब्रंच क्लिप्स। आज भी होगा वो पेज, आप जाके देखोगे तो। और मैंने वो पोस्ट कर दिया था और लकीली अगले दिन ही मेरे को काम्या जाने का मैसेज आता है कि वो आर यू, आई रियली लाइक योर वर्क, और क्या आप मेरे साथ काम करोगे। एंड दैट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक। तो मैंने उनके साथ 1 महीना काम किया। वी हैव स्केल्ड हर चैनल वेरी गुड। और फिर मेरा ये था ठीक है, अब नाउ आई एम अर्निंग गुड, अब इसके ज़्यादा और कैसे स्केल कर सकते हैं और क्रिएटर के साथ कैसे काम कर सकते हैं। फिर हमने यूएस कंटेंट क्रिएटर के साथ काम करना शुरू किया एंड फिर वी वर अर्निंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। फिर वही बात आ गई थी, अब इसको स्केल कैसे करें। स्केल करने के 2 ऑप्शन हैं, इधर एजेंसी बनाते या फिर कोई प्रोडक्ट बनाते, क्योंकि हमारे एक बहुत बेसिक सपना था स्टार्टिंग से लेके, एक प्रोडक्ट बनाओ जैसे लाखों लोग यूज़ कर रहे हो, करोड़ों लोग यूज़ कर रहे हो, मिलियंस लोग यूज़ कर रहे हो। सो दैट्स हाउ वी गॉट द आइडिया ऑफ क्विक रील, जिसके आज हम फाउंडर हैं और वो हम बना रहे हैं। सो क्विक रील एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपकी वीडियो एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन को ऑटोमेट करता है। हमने सबसे पहले एक लॉन्च किया था कंटेंट रिपर्पसिंग का एआई क्लिपिंग, जो कि आपकी लॉन्ग वीडियोस में से शॉर्ट वीडियोस अपने आप बना देगा 10 से 15 मिनट के अंदर। यस। दूसरा हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया था एआई टेक्स्ट टू वीडियो। तीसरा हमने किया है रिसेंटली एआई एडिट्स। बिल्कुल। So yeah, my intro is like I'm Ayush, the CTO here. With Ansh for like past 10 साल से अपन कुछ ना कुछ कर ही रहे थे, राइट। थ्रू स्कूल अपन ने लाइक कोचिंग संग में करी। इट वाज वेरी नाइस टू सी कि यार कि शुरुआत से जब बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट था या बाहर की कंपनियां देखते थे, दिस वाज लाइक दे वर डूइंग ग्रेट इन क्रिएटिव इकोनॉमी। वी वर लाइक यार सही है यार, अपन भी कुछ करते हैं, राइट। सो दैट्स हाउ अंश एंड आई स्टार्टेड। स्टार्टिंग में जहाँ से स्टार्ट करा, हमने टीम बना के करा, एजेंसी ग्रो करी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मैं शुरुआत से टेक मेरा, अंश शुरुआत से मार्केटिंग मेरा, राइट। सो वी वर लाइक गुड टीम वर्किंग आउट। अच्छा खासा अपने ने पैसा बनाया, राइट। फिर क्रिएटर्स के संग काम करा, जैसे अंश ने बोला। वी स्ट्रेट आउट ऑफ स्कूल, वी वर अर्निंग अबाउट 3-4 लाख महीने का पर क्लाइंट, एंड दैट वाज कूल, राइट। ये बाहर के बंदे इतना पे करने को रेडी थे, तो ये थोड़ा यार इसमें 14 घंटे अगर अपने जा भी रहे हैं तो लेट्स ऑटोमेटेड रिपीटेटिव काम या एडिटिंग का, राइट। So that's how Quickreel came into play. We launched I think in March 23। तो वहाँ पे हमारा जब लॉन्च हुआ 250 यूजर्स करीब अपन ने थे उठाए थे। एंड ऑफ द ईयर अपने पे जनवरी 24 में अपने पे 3000 यूजर्स थे। दिसंबर 24 में वी गॉट अबाउट 1.5 लाख यूजर्स। राइट नाउ वी आर सिटिंग अबाउट अप्रॉक्स 2 लाख यूजर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। अनंश ने बताया कहते हैं पहला था हमारा कंटेंट रिपर्पसिंग का, जैसे लार्ज फॉर्म कंटेंट, फॉर एग्जांपल दिस पॉडकास्ट, इंटरव्यू, वेबिनार, सेमिनार, राइट, व्हाटएवर यू हैव, उसमें आपने शूट कर लिया, यू हैव टू एडिट इट, फाइंड आउट दोस बेस्ट मोमेंट्स की जहाँ से रील्स बना सकते हैं। सो वी ट्रेन्ड एन आर एआई मॉडल टू डू दैट, नॉट ओनली जस्ट फाइंड आउट क्या अच्छा है, उसको एडिट करे। एज इन जो स्पीकर है, जैसे मैं और अंश बैठे हैं इस रील में, तो ओनली स्पीकर को डिटेक्ट करके क्रॉप करके
एक्चुअली एडिट करना, बी रोल्स लगाना, साउंड इफेक्ट लगाना। मैं यहाँ पे रोकूंगा, जो भी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करोगे बताना वो कैसे करी, ये भी बताते रहे। अच्छा। ठीक है, तो जैसे भी आपने बताया कि फेस का कर रहे हैं, तो फेस के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी थी? The tech is very good in this, like both predictive and generative models are being used, right? हम शुरुआत से ही टेक फर्स्ट रहे हैं, right? Whatever is being coming out in the market, we are the first to use it, right? Whatever, like for example, I'll talk about like content purposing में जब अपन फेस ट्रैक करते हैं, we use a model called TalkNet to decide कि यार कि कौन बंदा एक्चुअली लाइक क्रॉप करके उस वीडियो को अपन निकालते हैं, सारी वीडियोस क्रॉप कर ली, हाँ सीन्स में सेगमेंट करके, राइट? वीडियो 4, 10, 15, 1 घंटे तक की हो सकती है। सीन्स में सेगमेंट करा, उसमें स्पीकर्स में सेगमेंट करा, कितने स्पीकर्स बोल रहे हैं, उनके फेस क्रॉप करे, उसमें से डिसाइड करा कि हाँ यार ये बंदा, इसके लिप्स मूवमेंट हो रहे हैं, इसकी वॉइस में मैच कर रही है, दैट्स द स्पीकर, राइट? आफ्टर दैट इज डन, वी रन द रेंडर। रेंडर इज बेसिकली आप किसी भी फ्रेम में, किसी भी 9:16, 16:9, 1:1, 4:3, एनीथिंग कैन बी रेंडर्ड आउट, राइट? मल्टीपल स्पीकर्स अलाइन करने, ऑल थिंग, सॉर्ट ऑफ दोज एडिटिंग इज डन. Then finding out the best part of the moments is a very, like, we have these called data points in our system. That is basically audio analysis first is the goal, कि कहाँ पे क्या बोल रहा है बंदा, है ना? कि लाइक इस ऑडियो स्पाइक्स कहाँ पे, जैसे मैं और आप बात करें, मैं कभी तेज बोलने लगूँ, कभी धीमे बोलने लगूँ, और साथ साथ कभी बहुत तेज या हंसे अपन कुछ है, तो वी नो दैट दीज आर द मोमेंट्स दैट समथिंग मस्ट बी इंटरेस्टिंग गोइंग ऑन देयर, राइट? Secondly, we do have some models that basically figure out based on the audio patches कि hey, इस मोमेंट में दे आर लाफिंग, इस मोमेंट में दे आर लाइक टॉकिंग, इस मोमेंट में दे आर लाइक विस्लिंग, लाइक थिंग्स लाइक दैट, जस्ट टू गेट कॉन्टेक्स्ट आउट। ये 2 कॉन्टेक्स्ट पॉइंट। ट्रांसक्रिप्शन इज अगेन अनदर कॉन्टेक्स्ट पॉइंट। वी नो कि बाय द स्पीकर एंड कि वन ने क्या बोला, टू ने बोला, कॉन्टेक्स्ट क्या बना। वी हैव दिस डेटा पॉइंट्स, देन वी फिगर आउट कि इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है। सो yeah, me and Anish have been in this for quite a long time. अभी agentic workflow very popular, काफी popular हो रहा है. So we have been building this only कि proper agentic, for example, let's say a teacher and a student model is there, right? The teacher will ask कि यार इसमें से मतलब the teacher will tell कि this is a good, right? कि this is ये यहाँ से आता है, मैंने पार्ट निकाला टॉपिक 5 मिनट का. The student will ask कि यार कि इसमें से और अच्छा क्या हो सकता है, मेरे को 30 सेकंड का चाहिए, right? So it will understand कि यार ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन ये रख लेते हैं, and then the reel is combined. Plus 28 डिफरेंट सर्वर्स पे जाके वीडियो प्रोसेस होती है। द एआई इटसेल्फ डिसाइड की मूड ऑफ द वीडियो क्या है, सिमेंटिक एनालिसिस, क्या बैकग्राउंड म्यूजिक लगना चाहिए, थ्रिलर है, अपना डॉक्यूमेंट्री स्टाइल है, सैड है, हैप्पी है, मोटिवेशनल है, ऑल दैट साइड ऑफ थिंग्स। साउंड इफेक्ट्स कहाँ पे लगने, ट्रांजिशंस कहाँ पे हो रहे हैं, एआई खुद डिसाइड करता है। वहाँ पे बी रोल्स लगाने के लिए तो एनिमेशंस लगाना। बी रोल्स क्या है? ये फिक्स वीडियोस है जो आपके पास पड़ी है, लाइसेंस, या बी रोल्स भी एआई जनरेटेड है? So we have both the options, AI generated and the royalty free ones, plus some of the companies that we work with, they have their own A rolls and B rolls set, right? So we have devised a system that is basically आपके खुद के A roll B rolls हैं, AI ऑटोमेटिकली उनको एनोटेट करेगा ताकि वो वीडियोस में कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली लग सके। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, कहते हैं इस समय हम टेक की बात कर रहे हैं, राइट? आपकी कोई वीडियो शूट हो रखी होती है कि आप वीडियो पे काम कर रहे हो, तो दैट वुड हैव कम हियर, राइट? बिकॉज द AI knows कि दिस इज अबाउट दैट, सो इट डज दैट। फॉर AI जनरेटेड अगेन वी हैव दिस कॉन्टेक्स्ट कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, उसमें से निकाल के प्रॉम्प्ट जनरेट करवा के ये सब वो सब कि लाइक वी गेट इट कि हाँ ये होना चाहिए, ये सेटिंग होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम इमेज एंड वीडियो जनरेट करवा के उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे लगाते हैं। एंड उस पर्टिकुलर, अब आप भी देखते हो कि वीडियो पे डायरेक्टली एक ब्लैंक आ जाए, अच्छा नहीं लगेगा, राइट? वी हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एनिमेशन, ट्रांजिशन गोइंग थ्रू, राइट? स्टार्ट और एंड पे साउंड इफेक्ट होना चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए, राइट? टू मेक द वीडियो बेटर। दैट इज व्हाट द एआई ऑटोमेटिकली ऑर्केस्ट्रेट्स एंड डज इट इटसेल्फ। यस, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, मैं अपनी वीडियो दे रहा हूँ, उसके बाद ये पूरा सिस्टम रन हो रहा है और मेरे पास में आउटपुट आ रहा है, और भी कुछ डेटा पॉइंट्स ले रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए ऐसी बात करते करते दिमाग में आया कि मैं यूट्यूब लॉगिन भी कर सकूँ। यूट्यूब लॉगिन से आपके पास मेरा रिटेंशन डेटा आ जाएगा उस वीडियो का, आपको पता लग जाएगा वीडियो कहाँ उठी थी, कहाँ गिरी थी, तो जो जो स्पाइक्स थे वहाँ पे कंटेंट कुछ ऐसा था जो चलेगा, तो उसी के अराउंड भी कुछ कंटेंट बन सकते हैं। yes. So we have this this feature where you can connect 6 different platforms, right? YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, and LinkedIn and Pinterest as well, right? तो इसमें आप डायरेक्टली जो भी आपकी प्रॉपर फाउंडेशनल वीडियो है, पिलर वीडियो, उससे जितनी भी रील्स बनेंगी एडिटेड, उनको पोस्ट डायरेक्टली करो। वी गैटर द डेटा कि आपकी वो पर्टिकुलर वीडियो कैसी चली, आपकी ऑडियंस को कैसी लगी। इफ वी सी की लाइक 10 वीडियोस आपने पोस्ट करी, 5 अच्छी गई, तो उनमें ऐसा क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो अगली बार मॉडल उस हिसाब से जनरेट करेगा आपके लिए। ठीक है, वी काइंड ऑफ लाइक क्रिएट अ प्रोफाइल फॉर द यूजर कि क्या वीडियोस बन रही है उसकी और कैसी और अच्छी चलनी चाहिए फॉर दिस चैनल पर्सनलाइज। या तो एग्जैक्टली जितना आप हमें डेटा देते जाओगे, जितना आप ज़्यादा रील्स बनाते जाओगे, उतना ही हमारा मॉडल लर्न करते जाएगा कि क्या बेटर हो सकता है। फॉर एग्जांपल साहिल का पर्टिकुलरली ये सबटाइटल स्टाइल जब भी लगाते हैं ना, हिज वीडियोस गेट मोर व्यूज। सो दीज डेटा पॉइंट्स, रिटेंशन,
कि कहाँ पे इनकी क्लिक पर व्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, किस टाइप की वीडियोस पे हो रहे हैं। तो इट विल गिव यू डेटा पॉइंट, जिससे कि जो आपकी नई वीडियोस आएंगी दैट विल बी हायर प्रोबेबिलिटी कि उनकी वायरलिटी ज़्यादा जाए। होक्स का भी चलता है, मैंने आपने देखा वायरलिटी इंडेक्स भी देते हो आप। यस एग्जैक्टली, अभी हमारा वर्जन 1 है वायरलिटी इंडेक्स का, जिसमें हम एक वायरलिटी स्कोर देते हैं और उसका रीज़न देते हैं। जैसे कि रीज़न आपके कई तरीके के हो सकते हैं, वो कंटेंट रिसेंटली वायरल चल रहा हो या फिर उस कॉन्टेक्स्ट की वीडियो ज़्यादा वायरल जाती हो। तो हमारी 72 डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर वायरलिटी स्कोर निकल के आता है। नाउ वी आर डूइंग वन स्टेप अहेड दैट, हम आपको 4 पैरामीटर्स डिफरेंट देंगे, जिसमें कि आपका हुक होगा, तो हुक का अलग वायरलिटी स्कोर होगा कि क्या इसमें क्या अच्छा था, ये कितना बेटर जा सकता है, मिडिल पार्ट कितना अच्छा है, बॉडी उसकी, सीटीए कितना अच्छा है क्योंकि सीटीए मैटर्स अ लॉट, सो और रिटेंशन कितना हो सकता है, इसमें रिटेंशन अच्छा है या नहीं है। तो दीज आर द फ्यू डेटा पॉइंट जो हम आपको देंगे, जो कि वो नेक्स्ट लेवल होंगी, जिससे कि आपकी इम्प्रूवमेंट और अच्छी होती जाएगी वीडियोस की। एग्जैक्टली। एंड फॉर द वीडियो पार्ट हुक में जैसे वी हैव मेड दिस, लाइक आपने बहुत वीडियोस में देखा होगा सोशल मीडिया पे, द बैकग्राउंड इज रिमूव, कोई टेक्स्ट आता है, कोई अलग इमेज आती है, बैकग्राउंड चेंज होता है। सो वी डू दैट विद द एआई। सो एआई डिसाइड्स कि यार इस पर्टिकुलर पोर्शन में लेट्स यहाँ से पीछे मनी वाला इमोशन वो डालते हैं, राइट, प्रॉपर मनी फूड की आ रही है, राइट। तो द एआई डज दैट, सेगमेंट्स यू आउट, डिटेक्ट्स यू कि पर्सन देखना है मेरे को, जो बंदा बोल रहा है स्पीकर, उसको निकालेगा, पीछे वो लगाएगा एंड सैंडविच दैट लेयर इन बिटवीन, सो यू गेट दैट ऑटोमेटिकली। एंड प्लस कचिंग वाला साउंड इट डिसाइड्स कि हाँ मनी लगा तो वो साउंड लगेगा। तो अभी खाली हम रील ही कर सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म भी कर सकते हैं? राइट नाउ वी आर फोकसिंग मेजरली ऑन रील, बिकॉज रील का वायरल जाने का बहुत अच्छा, लाइक अगेन शॉर्ट फॉर्म इज द किंग राइट नाउ, राइट, एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन दैट। एंड या लाइक मेन गोल इज फॉर शॉर्ट फॉर्म एंड देन वी कैन लेटर ऑन सी। तो मैं ऐसा कंट्रोल कर सकता हूँ कि जैसे एग्जांपल के लिए मैंने वीडियो डाली और मैंने कहा मेरे को इसमें से 5 निकाल के दे, या इसमें से 3 ही निकाल के दे, या इसमें से 1 ही निकाल के दे, ऐसा भी ऑप्शन है हमारे पास में भी? Yes, number of reels plus the set particular keywords that you want to put in, right? Example जैसे आप कह दो कि यार I talked about environment, I talked about charity, I talked about ABC, right? You just put in there and it will decide that, it will see कि आपको number of reels you can put in, you can set it to auto and whatever the number you like, right? Plus you can also do कि मेरे को 10 से 20 सेकंड की ज़्यादा चाहिए, मेरे को 30 से 40 सेकंड की या 90 सेकंड प्लस चाहिए, तो you can do that as well. और इसके लिए LLM कौन सा यूज़ कर रहे हो? सो वी हैव मेड इट लाइक अगेन हमने इस यूज़ हर किसी का करके देख लिया, राइट, क्लाउड, ओपन एआई, बट रादर देन दैट लाइक सिंस आई टोल्ड यू अपने पे 1 लाख 2 लाख यूज़र होने को आ रहे हैं अब, है ना, तो उनका डेटा वी हैव इट, वो बंदे एडिट करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मेरी रील बन के आई, मैंने थोड़ा सा छोटा किया, बीच में से कुछ काटा, राइट, एडिटर पे, तो व्हाट आई डिड, ये सारा डेटा कलेक्ट करा अपन ने, उस पर लामा ट्रेन करवाया टू डिटेक्ट द बेस्ट पार्ट्स आउट ऑफ इट, राइट। अब यूज़र से अच्छा किसको पता है कि अच्छा जाना है ना, सही बात है। for that data we annotated it, trained it on our own, and that is going right now fine. वन थिंग ऑल्सो भी आस्क, लाइक जब आपकी रील्स बन के आ जाती हैं, हम ऑप्शन देते हैं आपको लाइक और डिसलाइक का। सो उसमें अगर आप लाइक करते हो तो एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है एलएलएम को, जिससे कि उसे पता चलता है ओके दिस टाइप ऑफ रील आगे भी आनी चाहिए। आपके पास एक ऑप्शन और है डिसलाइक, उसमें हम आपसे रीज़न और मांगेंगे कि क्यों डिसलाइक कर रहे हो। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो भी इंस्ट्रक्शन जाते हैं एलएलएम को कि ये चीज़ इम्प्रूव करो। तो विद द टाइम हमने मतलब देखा है, रिसेंटली हमारा एक यूज़र था, सो वो फाइनेंस का कंटेंट बनाते हैं, सो उनकी रील इट क्रॉस 2.2 मिलियन इन अ सिंगल डे एंड ही गॉट लाइक 10,000 फॉलोअर Followers, yeah. ऑन हिज इंस्टाग्राम। सो वो पूरी रील हमारे क्विक रील से निकली हुई थी, वेयर अगर वो खुद करने जाते या फिर कुछ होता तो रिजल्ट वुड बी डिफरेंट। सिमिलरली एक इन्वेस्टर है, तो शी डू हर पॉडकास्ट, उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी लिंक्डइन पे, एंड हर लिंक्डइन की सबसे ज़्यादा व्यूज़ जाने वाली वो हमारी क्विक रील से निकली थी। सो इट्स नॉट बिकॉज कि मतलब एडिटिंग अच्छी है, ये सब अच्छा है डेफिनेटली, बट एक डेटा पॉइंट होता है कि कितना एलएलएम को ट्रेन किया गया है, कितना डेटा उसमें गया है, तो वो बहुत ज़्यादा फैक्टर काउंट करता है। और कितना सर्वर कॉस्ट आ रहा है अभी करंटली? Server cost is good enough, like we are maintaining, and right now I would say up to about crossroads of 10 lakhs should be right. और ये सारा फिक्स कॉस्ट है, कोई इसमें कोई वेरिएबल भी है? Yep, so ट्रैफिक के हिसाब से वी हैव मेड द सर्वर सच एज, लाइक ज़्यादातर हमने स्केलेबल सिस्टम्स बना रखे हैं, दैट वन बेस्ड अपॉन जहाँ पे जब ट्रैफिक आता है तो स्केल अप होता है, राइट। ऑब्वियसली अगर यूजर्स नहीं आएंगे तो उतना पैसा खर्च नहीं होगा उसका, ऑब्वियसली, राइट। सो वी डू प्रोसेस अबाउट 2.4 मिलियन सेकेंड्स ऑफ वीडियो पर डे, राइट।
इतना अपना प्रोसेसिंग रहता है, तो दैट्स व्हाई लाइक 28 डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज प्लस सर्वर्स रन अक्रॉस टू गिव योर परफेक्ट वीडियो, राइट। कि किसी का काम है ऑडियो पूरा एनहांस करना, राइट, नॉइजेस निकालना, ये सारे जितने काम होता है ना, एआई डिटेक्ट करता है कि हाँ ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, राइट। नॉइजेस निकाल के उसके बाद साउंड इफेक्ट्स लगाना, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना, दैट इज ऑडियो पार्ट। वीडियो पार्ट में स्पीकर डिटेक्ट करना, क्रॉप करना, बी रोल, बैकग्राउंड में पीछे बी रोल लगाना है ना आपका, वो हटा के बैकग्राउंड, ऊपर से एनिमेशंस लाइक आप कुछ बोलोगे, इमोजीज आते हैं ना, सो वी यूज लाइक इमेज जनरेशन मॉडल्स टू मेक आवर ओन इमोजीज। आप जैसे फॉर एग्जांपल लाइक यू टॉक अबाउट लाइक अ रैट एक्सपेरिमेंट है ना, तो एक रैट एक्सपेरिमेंट फॉर्म में इमोजी बन के आ जाएगा कि लाइक उसके संग कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, राइट। जस्ट टू लाइक आपने देखा होगा हर कोई इस फॉर्मेट्स को फॉलो करता है, सो वी आर डूइंग व्हाट, मेकिंग द मोस्ट यूज फॉर्मेट्स एंड मेकिंग देम automated through AI. And this is just the AI clipping and the AI edit part of things. We have AI text to video जहाँ पे अपन prompt डाल के या script डाल के we can generate videos. Me and us, we are not like proper 100% content creators like regular नहीं, like we are obviously working on making this much better, but yeah. So I ran an experiment जहाँ पे हमने 25 दिन में बस कुछ नहीं, एक script बना के छोड़ दी Python की कि आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट बनाओ, हमारी APIs के थ्रू रन करो और आपकी टेक्स्ट वीडियो जो बनेगी ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे पोस्ट हो जाएगी, है ना। ठीक है। हर दिन 5, इतना काम है ना, क्रॉन जॉब लगा दी तो 4.5 लाख व्यूज आ गए 25 दिन में। 0 चैनल मैंने उसी दिन बनाया था 0 से। सही है यार, लाइक दिस इज कूल। और इसमें आपका खुद का मॉडल भी ऑप्शन है हमारे पास ट्रेन करने का, मतलब आपकी वॉइस अभी की आएगी या किसी का कुछ आएगा? सो या क्लोन वॉइस ऑब्वियसली वी आर प्रोवाइडिंग, एंड इसके अलावा वी हैव 800 डिफरेंट वॉइसेस जो आप चूज कर सकते हो, राइट, किसी भी लैंग्वेज या डायलेक्ट में। सो दैट इज अप टू यू। ठीक है, ये तो अच्छी चीज़ है। आप अपना क्लोन बना लो एंड वी आर सून गोना बी व्हाट यूजिंग लाइक एआई अवतार्स इन आईओएस, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स के लिए, या फिर फॉर एग्जांपल यू वांना क्रिएट योर वरुण मैं जैसा ऑटोमेशन पूरा, है ना, हाँ, कैन डू दैट। क्योंकि ऑटोमेशन का अभी तक क्या रोक रहा है, हेजन वगैरह हर कोई यूज़ कर सकता है, अपना अवतार बना सकता है, स्क्रिप्ट डाले, वीडियो डाले, एडिट करने बैठेगा। दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड, सो वी आर जस्ट फॉलोइंग थ्रू द पाइपलाइन एंड सॉल्विंग इट ऑल फॉर द कंटेंट क्रिएशन। तो मतलब आइडिया दिया और उसने उसी की पूरी वीडियो बना के दे दी मेरे क्लोन के अंदर। अब आप ये देखिए, है ना, वरुण माया फिर कोई भी ऐसा किस बारे में बात करता है, न्यूज़ के बारे में बात करता है, आप भी काफ़ी न्यूज़ के बारे में बात करते हैं ना, लेट योर क्लोन हैव इट, है ना, योर क्लोन। जल्दी करेगा ये चीज़, यस, ये चीज़ करेंगे आपके साथ जल्दी। आपको इस चैनल के ऊपर मेरा क्लोन दिखाई देता है न्यूज़ वाला, तो मान के चलो मैं नहीं यूज़ किया है, मैं लिंक भी दूंगा नीचे। यस, यस, ठीक है, तो जल्दी शुरू करो वाली चीज़ बिल्कुल। मैं यूज़ करता आपका क्लोन आएगा, है ना, हूँ। आपका क्लोन न्यूज़ रिसर्च करेगा थ्रू आवर APIs फॉर गूगल सर्च एंड व्हाट नॉट। इट विल गैदर द डेटा, इट विल गैदर इमेजेस, स्क्रीनशॉट ऑफ द वेबसाइट, एंड आपके बी-रोल्स की तरह लग जाएंगे एकदम पर्टिकुलर न्यू लेटेस्ट। सो दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। बहुत बढ़िया। कब तक रिलीज होगा ये? आई थिंक वी आर इन अ क्लोज बेटा, अभी तो काम ही चल रहा है, अबाउट अ मंथ, आई थिंक मंथ और मंथ एंड हाफ वुड बी गुड इनफ टाइम। ठीक है, मतलब अप्रैल के आसपास हम। अप्रैल के आसपास इसको लॉन्च। नाइस है, बहुत बढ़िया। यस, मतलब बहुत लोगों को मजा आने वाला है। अब दूसरा मेरे को जो चीज़ दिखाई दी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल या एआई की बात करके चले, जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा। और आप पैसे रेस कर चुके हैं आप, यस, यस, तो पैसे रेस करने के बाद आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार कुछ टाइम के लिए फ्री निकाल देना चाहिए, क्योंकि मोर द डेटा मोर बेटर प्रेडिक्टिव इंजन हो जाएगा, मोर बेटर रिजल्ट आ जाएंगे, और एक बार ऐसा हो जाए कि डंकी की चोट पे परफेक्ट रिजल्ट दे सकते हैं कि 10 रील देगी तो 8 तो चलेगी ही चलेगी टाइप्स। तो अब आप कितना भी चार्ज कर सकते हैं सामने वाले से। गॉट इट। नहीं, योर क्वेश्चन इज प्रीटी गुड, बट साहिल एक चीज होती है परफेक्शन, और परफेक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, साहिल की परफेक्शन की डेफिनेशन इज प्रीटी डिफरेंट, अंश की प्रीटी डिफरेंट, आयुष की प्रीटी डिफरेंट। सो अगर हम एक परफेक्शन के पीछे भागेंगे ना, वी विल नेवर एबल टू अचीव दैट। सो यही था हमारा एक पॉइंट कि हमने देखा था, वी वर सीइंग, और हमने एक बेंचमार्क रखा था, इफ वी आर गेटिंग कि इतने यूजर्स इतने सैंपल साइज में से कह रहे हैं कि दिस इज गुड रिजल्ट टू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, तो हमने सोचा हाँ दिस इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू आस्क यूजर कि तुम सही में इसके लिए पे करने के लिए रेडी हो नहीं हो। तो दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड एडिंग पे वॉल, और फिर हमने उसका रिजल्ट देखा तो वी सॉ ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल रहा है, इन द सेंस ऑफ कि यूज़र ज़्यादा ही अपलोड कर रहे हैं वीडियोज़ को, उनके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, वो और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं कि और ज़्यादा वीडियोज़ डाल रहे हैं, फिर और ज़्यादा वो हो रहा है। तो हमारा पर्टिकुलर जो साइज़ था ना यूज़र्स का, उनकी इंटेंसिटी बढ़ गई। ऐसा तो होता है कि लाइक ज़्यादा यूज़र आएंगे वो आएंगे, बट अगर जो आपका पर्टिकुलर इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो विच हेल्प यू टू इम्प्रूव योर प्रोडक्ट फॉर द सर्टेन कैटेगरीज। तो हमने ये देखा, सो विच इज़ गोइंग गुड। अभी कौन सी कैटेगरीज तोड़ दी है जो लगता है कि यार ये अगर इस कैटेगरी का कंटेंट क्रिएटर आता है तो उसको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे? फाइनेंस इज़ अ वेरी गुड कैटेगरी। मतलब अभी मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए थे,
दोनों फाइनेंस के दिए थे। मैं क्रिएटर्स के भी नाम बता देता हूँ। वन इज़ निशांत, है ना, उनका आप इंस्टाग्राम भी देख सकते हो। सेकंड इज़ सृष्टि साहू। सो शी इज़ अ इन्वेस्टर, फाइनेंस इन्वेस्टर के साथ पॉडकास्ट करी थी, तो दोनों ही वीडियो फटी थी। सिमिलरली लाइक फाइनेंस इज़ वन ऑफ द ग्रेट कैटेगरी। अदर आई कैन से इज़ इंफोटेनमेंट इज़ वेरी गुड। जो भी आपके लाइक टेक रिलेटेड हो गया या फिर थोड़ी सी भी केस स्टडीज बिजनेस हो गए, अभी जैसे ये पॉडकास्ट हुआ है, इसका डाल सकते हैं हम? इसका बहुत अच्छा जाएगा। यस, ये इनकी डालेंगे, डेफिनेटली। ठीक है। आप इसे डालेंगे सारी की सारी आप। पॉडकास्ट के आगे पीछे जो आई है ना, इन्हीं से डाली है हमने। बिल्कुल। and we are working right now with agencies in the sense people who do what कि वो अपने क्रिएटर से या फिर अपने किसी बंदे को लेते हैं, उसे महीने भर का कंटेंट एक दिन में शूट कराते हैं एंड देन दे एडिट एंड पोस्ट इट थ्रू आउट, है ना। तो वी डू व्हाट, महीने की 2-3 हज़ार वीडियोस goes through our APIs and gets edited for their users to see, जिसमें ज़्यादातर लिस्टिकल फॉर्मेट does very great, right? Here are 5 things you need to know about XYZ, right? तो वो AI समझता है, उसके हिसाब से एडिट करता है, आपको आउटपुट एंड रिजल्ट अच्छा मिलता है। यू जस्ट गिव इट टू दैट। सो दे आर लाइक हम जितना चार्ज कर रहे हैं वो हमसे लाइक 20-50x आई थिंक। ऑब्वियसली आप एक वीडियो का करीब इंडिया में भी 500-2000 तो जाएगा ही, राइट, शॉर्ट वीडियो का भी। वो अपने से कितना 200 रुपये का भी नहीं पड़ता, 150-100 रुपये का पड़ता है, लाइक विद APIs लार्जर एंटरप्राइज प्लान। ठीक है, सही चल रहा है मतलब ना। तो ऐसी कुछ लोगों की कुछ केस स्टडीज बताओ, कोई एजेंसी लेवल पे किसी ने आपका टूल लिया और वो इतने रुपए XYZ कमा रहा है, वही टाइप्स, कितने रुपए लगा के टाइप्स? सो या लाइक मैं आपको ये बता रहा हूँ। सो वी आर वर्किंग विद स्पेन की कंपनी है, एजेंसी है ना। दे हैड व्हाट अबाउट अ कपल ऑफ लाइक 30-40 उनके पास क्रिएटर्स थे, है ना। राइट नाउ हमने उनके संग सबसे काम करना चालू किया 3 महीने, है ना। तो 3 महीने में राइट नाउ दे आर गेटिंग व्हाट अबाउट, दे ऑलरेडी हैव अबाउट 200 प्रॉपर क्लाइंट हु हैव पेड देम एंड साइन द डील कि हाँ मेरा काम करो। उनका काम तो आसान हो गया, उनका काम तो बस उनका सॉफ्टवेयर होता है CRM, राइट। CRM में उनकी वीडियोज़ आती हैं, लगती हैं, एडिट होके वापस वहीं आ जाती हैं। सिंपल। उन्हें कुछ एडिट करना होता है तो प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अवेलेबल है वीडियो। तो उन्होंने अपना, अगर आप देखोगे, बिजनेस अराउंड 4x-5x कर लिया विद इन अ कपल ऑफ 3 मंथ्स, लाइक दैट्स वंडरफुल यार। कॉस्ट भी कमा गई। कॉस्ट बहुत कम आ गई। प्लस जैसे नोएडा की एजेंसीज है कुछ, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हाउस ऑफ एपी, है ना। तो वो यूज़ कर रहे हैं हमारा अपने क्रिएटर्स के बनाने के लिए, राइट। अच्छा चल रहा है, उनके मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। उनका क्या होता है, क्या कहते हैं कि जूनियर लेवल एडिटर्स का तो काम, मतलब आप ऐसे समझो ये खा गया। खा गया आप। मैं लाइक अब एक जूनियर लेवल एडिटर 10 बंदों का काम कर सकता है, एम्पावर हो गया ना, लाइक वो अच्छा एडिटर बन गया, राइट, हु कैन इस नॉर्मल एडिटिंग के बाद अपना फाइन टच डालने का उसको मौका है, तो दैट्स गुड। पहले एक एडिटर शायद साहिल खन्ना के साथ ही काम कर सकता था, आज वो 10 और क्रिएटर के साथ भी काम कर सकता है अगर वो AI का यूज़ करे तो। मेरे को तो अभी एक्साइटमेंट हो रही है कि क्लोन वाला सीन, जब वो क्लोन वाला सीन आएगा, ये सर्विस बहुत बढ़िया बन सकती है। यस यस यस। कि आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जिनके पास टाइम नहीं होता, आप उन्हीं का क्लोन बना लो और उन्हीं से पैसा चार्ज कर लो। सो आपको मैं बताऊँ इसमें एक एक पोर्टुगीज़ कंपनी जिसके संग अपन कर रहे हैं ना, तो उन पे ऐसा है, कहते हैं प्रोडक्ट्स, राइट। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, फॉर एग्जांपल आप वैसा ले लो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, नेल पॉलिश, है ना। तो क्या करेगा ये, इट विल यूज़ दैट, केवल एक फ़ोटो, है ना, 3D मॉडल जनरेट करेगा, उसकी फ़ोटो से उसको डिफ्यूज़ करवा के एक मॉडल के हाथ में रख देगा, अवतार के हाथ में, है ना। वीडियो जनरेट हो जाएगी। जस्ट इमेजिन दिस, है ना, आई हैव दिस वीडियो, आई विल शो यू आफ्टर दिस, है ना। सो मॉडल बोलेगा प्रोडक्ट के बारे में, बीच में 3D मॉडल के बी-रोल्स आएंगे घूमते एनिमेशंस एंड बैकग्राउंड के साथ, है ना, एंड दिस इज इट, लाइक, एंड द वॉइस इज गुड। और ये भी पॉसिबल हो पा रहा है साहब, ये पॉसिबल है। अब अपने से किया आपने। ये प्रॉपर यही बीटा वर्जन है जो अपन टेस्ट आउट कर रहे हैं कंपनी के साथ। तो अभी ये अगले मतलब अप्रैल वाले लॉन्च पे, अप्रैल वाले लॉन्च हो गया। यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट फोटो शूट करके हमको डालनी है फोटो अलग अलग एंगल में। उसका एक फोटो, अच्छा, एक फोटो से हो जाएगा अपना काम। उस 360 अपने आप समझ जाएगा। 3D मॉडल बन जाएगा उसका, और आपको अवतार चूज़ करना है या फिर आप अपना बना सकते हो, वो करा आपने, एंड वॉइस एंड स्क्रिप्ट आपकी जो रहेगी, एंड दैट्स इट, लाइक यू क्लिक एंड लेट इट गो रनिंग। सो काफ़ी लाइक खासकर ये उसमें ज़्यादा काम आएगा, जैसे पेड एडवर्टाइजमेंट होता हाँ, टेस्टिमोनियल वीडियोस होती है, है, वीडियोस होती हैं, दैट इज वेयर इट कम्स इन। यूजीसी जो है, यूजीसी पूरा पूरा ऐसे हो जाएगा। सो डिस्ट्रप्शन तो आने वाला है इसमें, लाइक बहुत बहुत खतरनाक लग रहा है सुन के। प्लस न्यूज़ एंड लाइक प्रॉपर पीपल हु वांट लाइक, अभी भी एजेंसी करते हैं तो उनका एडिटिंग वाला फ्लो अटकता है, दैट इज वी हैव सॉल्व्ड। तब उसको इस पाइपलाइन में डाल के वी आर थिंकिंग कि प्रॉपर AI कंटेंट क्रिएटर्स आप बना सकते हो, दैट कैन। तो इसमें क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों से लाइसेंस ले लो? एग्जाम्पल, शाहरुख खान से बात करी हाइपोथेटिकली, शाहरुख खान को कुछ लाइसेंस फीस दे दी, अब आपके प्लेटफॉर्म पे शाहरुख खान अवेलेबल है विद हिज वॉइस, अब नाउ यू कैन क्रिएट शाहरुख खान की आवाज पे कोई भी कंटेंट। यस दैट्स गुड।
काफ़ी लोग अपोज़ करते हैं, न्यूज़ में भी काफ़ी आया था ना। नहीं, अगर कोई लोग ओपन है, जैसे अरिजीत का देखा था मैंने कि उनसे पूछा गया क्या एआई म्यूज़िक को खत्म कर देगा, क्लोन कर देगा, क्योंकि बहुत बढ़िया हो रहा है, एआई से क्लोनिंग म्यूज़िक बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने बोला मैं तो चाहता हूँ मेरी वॉइस कोई ले ले यार। तो दे ले लो लीज़ पे, मैं तो खुश हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हो गए जो चाहेंगे। जैसे मैं अपना पर्सनली सोचूँ तो मुझे लगता है कि मेरा मेजर केपीआई है मेरी फेस वैल्यू बढ़े। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में आपके साथ टाइप कर लिया एग्ज़ाम्पल के लिए कि भाई कुछ अश्लील कंटेंट मेरे पे नहीं बनेगा, कुछ कमर्शियल कंटेंट मेरे पे नहीं बनेगा, बाकी कुछ भी बना लो। यस, एंडोर्समेंट। हाँ, इंफोटेनमेंट कोई भी बनाओ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट, राइट। अब इंफोटेनमेंट कैटेगरी के लिए मैंने आपको डन कर दिया। अब मेरा फेस पॉपुलर हो रहा है और सामने वाले का चैनल ग्रो कर रहा है, सबका साथ सबका विकास, और मुझे पैसे भी मिल रहे हैं इसके। बिल्कुल। मतलब ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्री करेंगे इस काम के लिए भी। एग्ज़ैक्टली। एक्टर्स लाइक जो करने को भी कितना 12, 15, 20 वीडियोज़ एक दिन में कर पाएँगे, वो हज़ारों सोते हुए हो जाएँगी उनकी, राइट? और कहीं न कहीं सेलिब्रिटी तो बनेगी ना वो। बिल्कुल, ऑब्वियस। कि अगर किसी ने अपना इसी फटते हुए टूल को जो बहुत खतरनाक उठ रहा है, उसी को अपना फेस दे दिया, उन्हीं का फेस हर जगह यूज़ हो रहा है। हर बंदा यूज़ कर रहा है, वो हर बंदा ही दिख रहा है। बिल्कुल। आजकल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर पता क्या करते हैं? फेक स्पॉन्सरशिप दिखा देते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब क्या करेंगे कि जैसे कोई फीमेल होगी, हाँ, हाँ। वो दिखा देगी लिपस्टिक, लैक्मे ने दिया है। ऐसे फोटो लैक्मे के साथ डाल देंगे, थैंक यू लैक्मे, कुछ भी लिख देगी। लोगों को लगेगा लैक्मे ने स्पॉन्सर किया है। तो इससे ब्रांड डील्स आनी आसान हो जाती है। यस, यस। तो अगर आप हर जगह पे छाए हुए, तो आपके पास पर्सनल ब्रांड डील्स भी आ जाएगी। एग्ज़ैक्टली। नाइस है। तो मैं जितना सोच रहा हूँ, मेरे को लग रहा है ये वाली कैटेगरी बहुत फटने वाली है, बहुत तेज़ी से। एग्ज़ैक्टली। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी जो करंट आपकी सर्वर रिक्वायरमेंट है, कितना एक्सस्केल हो सकते हो सेम कॉस्ट के ऊपर? सेम कॉस्ट के ऊपर? हाँ। यार सेम कॉस्ट के ऊपर आई थिंक वी कैन ऑब्वियसली स्किल, क्योंकि हमने काफ़ी परफॉर्मेंट कोड बना रखा है ना? वी आर नॉट कि लाइक कि चलता चले, वी हैव एक्चुअली बिल्ट इनटू इट। सो अभी 2-3x हमारी बिना आई थिंक सर्वर कॉस्ट ज़्यादा बढ़े, अपना आराम से हो जाएगा। प्लस वी आर एमिंग टू गेट व्हाट इस इन 3 मंथ्स में आई थिंक अपना 10x ग्रो करने का मेन गोल है। एंड सर्वर कॉस्ट उससे उतनी मैटर क्योंकि लीनियर नहीं रहता ये पूरा कि ऐसे नहीं बढ़ेगी आपकी कॉस्ट, ऐसे बढ़ी बढ़ेगी, है ना? कि इनिशियल आपके पास सेटअप रहेगा, यू हैव दिस ग्राफ। और जैसे ही फटेगा तो फिर तो कॉस्ट बढ़ेगी। बिल्कुल, जब फटेगा तब तो बढ़िया है, तब तो पैसा भी होगा उसको कवर करने के लिए ना। सो लाइक दिस इज अ लाइक प्रॉपर पैराबोलिक रिलेशनशिप आप मान सकते हो कि सर्वर कॉस्ट इज फिक्स्ड एट सम पॉइंट, राइट? आप उससे 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन सेकंड ऑफ वीडियो करो, दैट्स गोना बी ऑलमोस्ट फिक्स्ड। मैं इसलिए पूछ रहा था, क्योंकि अगर जो आपने मुझे बताया मेरे हिसाब से फटेगा ये चीज़, यस, यस, यस। कि बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी। तो क्या आप उसी कॉस्ट पे, क्योंकि अभी क्या है, प्रॉफिटेबल और लॉस में हो, क्या सीन है? अभी तो वी आर डूइंग गुड इन द सेंस लाइक वी आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी इन द सेंस। तो करंटली अभी हम ब्रेक इवन पे हैं। हमने मोनेटाइज भी अभी स्टार्ट किया रिसेंटली, लाइक फ्यू मंथ्स बैक। उससे पहले हम फ्री थे, उसके बाद हमने मोनेटाइज किया तो हमने देखी सही ग्रोथ हो रही है, देन वी गॉट इन ब्रेक इवन। सो अभी अच्छा चल रहा है। बाकी वी विल स्केल, वी विल लुकिंग टू स्केल इन अ फ्यू मंथ्स। सो शायद वहाँ पे वी डोंट नो क्या होता है, बट करंट टाइम पे हम ब्रेक इवन है। हाँ, तो वही बात है ना, अगर ब्रेक इवन हो और अगर आप चाहो कि भाई मेरे को प्रॉफिट बढ़ाना है, तो आप करंट रिसोर्सेज के साथ भी 2x 3x तो बढ़ा ही सकते हो। हाँ। तो प्रॉफिट तो बढ़ ही जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, नाइस है। और थोड़ा फंडिंग के ऊपर आते हैं। फंडिंग कैसे रही, कब कैसे मिला, और एआई वाली कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टर क्या देख के फंडिंग देते हैं? सो साहिल, हमने लाइक फंडिंग तो टू बी ऑनेस्ट एज अ कॉलेज स्टूडेंट स्टार्ट किया था, फंडिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, है ना? बट एक चीज़ थी, हमें हमारे पास आइडिया था, हमें पता था सॉल्यूशन बनाना कैसे है, और हमने बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो हमने एक एमवीपी बना लिया था फंडिंग रेज करने से पहले। एक हमारा बेसिक वर्किंग एमवीपी था, जिसमें आप वीडियो डालोगे, उसमें से आपकी टाइम स्टैम्प बता देगा ये अच्छी है, और उसे आप उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प को डाउनलोड कर सकते हो, मतलब उस पार्ट को डाउनलोड कर सकते हो वीडियो। तो ये हमारा एमवीपी था। लोग आने लगे, यूज़र यूज़ करने लगे, हम मल्टीपल कंपटीशन भी जीत रहे थे। हमने कई कंपटीशन भरे जिसमें कि हम एक कॉलेज स्टूडेंट की तरह जा रहे हैं, और बाकी हमसे दिख रहे हैं कि लाइक सीट फंडेड इतने वो। सो हमें पता लगा अब यहाँ से स्केल का समय है। सो स्केल के लिए हमें चाहिए थे पैसे, कि अब टीम बढ़ानी है, प्रोडक्ट बनाना है, एमवीपी की जगह एमवीपी को स्केल करके प्रोडक्ट बनाना है और लोगों तक पहुँचना है। तो उसके लिए चाहिए था हमें फंड। सो हमने देखा, हाँ, दिस इज़ द टाइम वी कैन रेज अ वीसी फंड। तो उसके बारे में पढ़ा, कैसे होता है, क्या होता है। देन ज़्यादा चीज़ें आप तब सीखते हो जब करते हो, है ना? पढ़ के तो आप ज्ञान दिमाग में ही रखोगे, है ना, जब आप करोगे। मैं थोड़ा लिंक्डइन में अच्छा था, तो मैंने लाइक काफ़ी अच्छे कनेक्शन बना लिए थे उससे पहले ही।
सो मैं लोगों को रीच आउट करता था कि दिस इज़ व्हाट आई एम बिल्डिंग। दूसरे फाउंडर से बात करता था डेली, 2-4 फाउंडर से या फिर एक आध इन्वेस्टर से ऐसी बात करता था कि दिस इज़ व्हाट वी आर बिल्डिंग और हमें लगता है ये इतना बड़ा बन सकता है। तो लोगों को समझ में आता था, कुछ अच्छी फीडबैक मिलती थी, कुछ बुरी फीडबैक मिलती थी। सो ऐसे ही करते-करते आई हैव रीच्ड आउट कि मैंने करीब 100 से ज़्यादा इन्वेस्टर को रीच आउट करा होगा और सबके एक ही जवाब होते थे, आई मीन तुम अभी क्या कहते हैं कॉलेज में हो, यू कैन नॉट बिल्ड इट, है ना? अच्छा ये इतना बड़ा कैसे बना लोगे? कोई ऐसे इस चीज़ के लिए क्यों पैसे देगा? वो तो खुद ही कर लेंगे। उस टाइम एआई भी मतलब इधर स्टार्टिंग था कि लोगों के दिमाग में बसा नहीं था, है ना? और कुछ क्वेश्चन होते थे कि ये तो तुम रैपर बना रहे हो ओपन एआई का, है ना? सो ऐसे बहुत क्वेश्चन आते थे बट एक पॉइंट आया था, आई हैव रीच्ड आउट टू सम पर्सन, उन्होंने मुझे एक इन्वेस्टर से कनेक्ट कराया, उनसे मेरी कॉल हुई एंड द सेम डे दे सेड वी लव योर आइडिया एंड वी वुड लाइक टू इन्वेस्ट। तो दिस इज़ हाउ वी गॉट द फर्स्ट फंडिंग। और उसके बाद तो हमने फिर आगे चलना स्टार्ट किया, फिर तो आगे का सफ़र तो इट्स वेरी ग्रेट। तो क्या केपीआईज़ देखे जा रहे थे? आइडिया मेजरली? देखो मेजरली तो एक तो आइडिया होता है बट आइडिया के अलावा मतलब फर्स्ट टाइम ना आपके फाउंडर की देखी जाती है कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं। अगर उस फाउंडर के पास कम रिसोर्सेज है और वो ज़्यादा कर पा रहा है तो तोड़ू फाउंडर है ना? सो हम थे एक तो कॉलेज स्टूडेंट थे, एमवीपी बना लिया था, एक प्रीवियस एक्सपीरियंस था सेम कैटेगरी में, बड़े क्रिएटर के साथ काम कर चुके हैं। उसके बाद यूज़र भी आ रहे थे, यूज़ कर रहे थे एंड हमें पता था आगे करना क्या है, हमारे नेक्स्ट माइलस्टोन क्या है। तो क्लैरिटी एक सबसे मैं मेन वर्ड कहूँगा कि क्लैरिटी है ना अगर तुम्हें अपने आइडिया की, तो वो मेन केपीआई है अगर स्टार्टिंग में कर रहे हो। फिर तो वैनिटी मैट्रिक्स है, इन्वेस्टर को चाहिए होगा, आप कुछ मैट्रिक्स दिखाओगे फिर वो तो मैच हो जाए तब की बात है। बट मेन है क्लैरिटी है ना आपको आइडिया पे, देन इट कैन लीड टू योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और रैपर प्रोडक्ट की बात हुई, हाँ। इसमें जो टेक्नोलॉजी है, कितना रैपर है और कितना एक्चुअल है? एपीआईज़ वगैरह यूज़ करना इज़ ऑल गुड इन द सेंस लाइक कि अगर आपको जल्दी बिल्ड करना है, यू शुड यूज़ एपीआईज़, है ना? अगर आपको अच्छा बिल्ड करना है, तो यू शुड नॉट, है ना? क्योंकि द मोर कंट्रोल यू हैव ओवर योर थिंग्स, द बेटर यू कैन डू। अगर हम आज कोई एआई एडिट बनाने जाते हैं एंड वी वर ऑल बेस्ड अपॉन एपीआईज़, तो कोई कोई क्या इनपुट ले रहा है, कोई क्या कर पा रहा है, वी कैन डू व्हाट, राइट? इसी में 10 अलग डॉक्यूमेंटेशन में फँस के रह जाते थे, करना क्या, राइट? सो फॉर अस अबाउट आई थिंक आई थिंक व्हाट यूट्यूब पे पोस्टिंग एपीआई यूज़ करते हैं ना, और क्या यूज़ करते हैं, मेजरली ऑल इज़ इन हाउस। वीडियो जनरेशन भी आपका इन हाउस होने वाला है, ऑडियो भी? Audio generation is in-house. We use models such as F5 TTS, right? It is like a cloning model, बढ़िया बनाता है ना, अच्छी खासी आवाज़ है। तो या एंड इमेज जनरेशन वी यूज़ फ्लक्स, है ना? वी ऑल्सो यूज़ अदर मॉडल्स देखे, है ना? एंड वी फॉर वीडियो जनरेशन, फ्लक्स में तो आप शक्ल भी ट्रेन कर सकते हो? यप, यू वी कैन फाइंड इन लॉ, यू कैन। तो अभी है ये ऑप्शन हमारे पास या आने वाले वर्जन में है? अगर ये अवतार वाला जो आपको बताया ना, दैट इज वेयर वी आर कमिंग इन। लाइक आप अपनी फोटोज डालो, वी विल फाइन ट्यून, लाइक यू विल हैव अ लोरा और फ्लक्स रेडी फॉर यू, सो दैट कैन बी लुक लाइक यू क्रिएट एनी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पानी की बोतल की, राइट? पानी की बोतल की इस कमरे में बैठ के मैं बात नहीं क्यों करूँगा? रेगिस्तान में अपना चेहरा दिखाऊंगा जहाँ मैं पानी का बोतल पी रहा हूँ या मैं एंडोर्स कर रहा हूँ, राइट? सो या फ्लक्स लो रैंक एडेप्टेशंस कैन डू इट फॉर यू, राइट? और इसके अंदर वीडियो कैसे बनेगी इसकी? So yeah, there are many open source models that you can use. Hunyan, right now Tencent released a Goku model that's doing superb, right? So we are using that only. अपना we are use multiples, CogX use कर रखा है, and we basically adapt as the market changes, right? Rather than focusing more into कि यार अपने एक पकड़ के रखें कि अगले दिन अच्छी क्वालिटी लोअर कॉस्ट में आ जाती है, right? So the best one I think that is working right now is Hunyan. Yep. ठीक है। तो मतलब लॉजिकली तो सब कुछ इन-हाउस ही हो गया? लॉजिकली ऑलमोस्ट इन हाउस हो गया। हमने अपनी टीम को पूरा लाइक यही कर रखा है कि यार वी नीड द बेस्ट क्वालिटी, वी हैव टू हैव द कंट्रोल। बिना कंट्रोल के आप कल को एक चीज़ चेंज करने जाओगे, आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, चेंज करो, वो चीज़ वो सपोर्ट करती है कि नहीं, एरर्स के संग डील करो, रादर देन हैव इट इन हाउस, देखो बना के। साहिल मैंने एक नई चीज़ पढ़ी थी रिसेंटली, हम एआई प्रोडक्ट्स को थोड़ा अलग तरीके से देख रहे हैं कि रैपर है या नहीं रैपर है ना? बल्कि मैंने रिसेंटली पढ़ा है कि एआई प्रोडक्ट्स की 3 लेयर होती हैं। फर्स्ट इज़ रैपर। रैपर क्या होगा? जैसे कि आई गिव अ इंस्ट्रक्शन टू यू, आपने कोई एपीआई कॉल करी और उसका आंसर मेरे को दे दिया आपने। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं क्विक रील पे तो ये है नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई चैट जीपीटी का एक क्लोन बना रहा है, उसमें आपने साहिल खन्ना का क्लोन बना दिया किसी ने। हाँ, और वो पीछे से जाके आपको दे रहा है। नाउ इसके बाद आती है नेक्स्ट लेवल, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन में क्या होता है कि आप उस आंसर का कुछ यूज़ करके एक यूज़र को दे रहे हो। सो फॉर एग्जांपल मैंने आपके साहिल खन्ना में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि आई वांट दिस, तो आप जैसे कि आई सेड कि साहिल खन्ना की मेरे को टॉप 5 वीडियोज़ निकाल के दे दो। तो
पहले एलएलएम ने रिकॉर्ड किया कि इनको टॉप 5 वीडियोस चाहिए, फिर उसने वेब में स्क्रैप करी कि कौन सी टॉप 5 वीडियोस हो सकती हैं, फिर आपको दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल थोड़ा एजेंटिक हो गया। हाँ, फॉर एग्जांपल क्विकरिल इज अ एप्लीकेशन लेयर, है ना? तो आप उधर देते हो, एक इंस्ट्रक्शन देते हो कि मेरे को एक अपनी लॉन्ग वीडियोस में से शॉर्ट चाहिए, तो वहाँ पे एक एलएलएम भी कॉल होता है, वहाँ पे आपके क्या कहते हैं अलग पाइथन की अलग अलग लाइब्रेरीज भी कॉल होती हैं, एफएफएमपैक भी यूज़ होता है। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ लेयर्स, है ना? तो वहाँ पे आपको कुछ अलग रिजल्ट मिल रहा है, नॉट डायरेक्टली एपीआई की कॉल उस एप्लीकेशन। और थर्ड आती है आपकी फाउंडेशन लेयर, तो वहाँ पे आप अपना खुद का मॉडल ही ट्रेन कर रहे हो, है ना? सो अभी लोग समझ रहे हैं कि लाइक एआई किस तरीके से है, तो बहुत लोग इस चीज़ को रैपर ही कह देते हैं एप्लीकेशन लेयर को। तो ये हमें समझना भी ज़रूरी है कि मतलब इन 3 लेयर को हम अच्छे से कैटेगराइज़ करें और फिर डीपर जाएँ। सही बात है। जैसे भी आपने वही बताया ना फ्लक्स वाला सीन, फ्लक्स के ऊपर लोरा फाइल बना के एक्चुअल जो काम कर रहे हो, गेम तो वो है ना, उसके बाद वो लेने के बाद में उसकी वीडियो बना रहे हो। एग्जैक्टली। सो हमने एक ऑर्केस्ट्रेशन बनाया लाइक दैट इज प्रॉपर, अपन थोड़ा फाउंडेशन भी कह सकते हैं उसको, है ना? मतलब एज इन द सेंस कि लाइक बी रोल्स या ए रोल्स जो भी लगते हैं कॉन्टेक्स्ट पे लगने चाहिए ना। हाउ डू डू दैट लाइक? तो उसके लिए हमने प्रॉपर एंड डेटा एनोटेशन की पाइपलाइन, खुद का इंटरनल टूल, राइट? डेटा एनोटेट हो या ऐसे हम उसको प्रॉपर चेक लगाएं उस पर, है ना? उसके बाद एक मॉडल ट्रेन हो जो कि प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में से कुछ भी निकाले। एक प्रॉपर एक एजेंटिक मॉडल है जो आपको कॉल कर रहा है कि आप पर्टिकुलर 4 से 10 सेकंड पे ये बात हो रही है पैसे के बारे में, पैसा कैसे लाइक बढ़ाना है ये वो, तो उस हिसाब से क्योंकि मेरे को पर्टिकुलर मूवी का या किसी का बी रोल सर्च करके दे, तो वो देता है। तो दैट इज़ प्रॉपर कि हाँ, सही है। एनोटेशन से लेके सब। और इसमें ये चीज़ भी हो सकती है ना रील के अंदर, मेरी स्टॉक वीडियोज़ भी लग सकती हो, और जो मैंने आज तक कभी शूट ही नहीं करी है। ये आ रहा है नेक्स्ट वाले वर्ज़न में? नहीं, स्टॉक वीडियोज़ लगती हैं और नहीं, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एक लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, मैंने अपना फेस ट्रेन कर रखा है। यस, यस, यस। अब आप ये फ़ोटो भी जनरेट कर सकते हो, उसकी वीडियो भी जनरेट कर सकते हो, ऊपर लगा भी सकते हो। वी कैन डू दैट। एडवर्टाइज़मेंट में ये तो देखो क्या चीज़ है, लाइक लाइक आपको ऐड बनाना है, किसी आपकी प्रोडक्ट एंडोर्समेंट है, तो एआई आपके लिए विल हैव स्क्रिप्ट रेडी। द एजेंटिक वर्कफ्लो विल डू व्हाट कि इस सीन 1 का ऐसा सीन होना चाहिए कि आप लाइक वाटर बॉटल, राइट? आप रेगिस्तान में चल रहे हो प्यासे, राइट? इट विल जनरेट विद योर फेस, यू वॉकिंग इन द डेजर्ट। देन यू विल सी कि आप प्रोडक्ट हाथ में प्रोडक्ट है, वैसी वीडियो बना दी, टेक्स्ट वीडियो लाइक प्रॉपर वीडियो से, इमेज यूज़ करके, प्लस आपको पीते हुए का बना दिया लाइक प्रॉपर शक्ल देख के। तो दिस इज़ एंडलेस दैट व्हाट वी कैन डू, राइट? तो या ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि ऑडियंस को बहुत इनसाइट मिली होगी कि एक्चुअली करना कैसे होता है। कभी मैं सोच रहा हूँ कि किसी के साथ में, शायद आपके साथ ही कुछ ना वो करेंगे लाइव टाइप, यस, यस, ज़ूम पे लाइव टाइप्स, जहाँ पर ना एक्चुअली किसी को ना रन करके कुछ दिखाएँगे बिल्कुल। कि देखो हमने लोरा इंस्टॉल किया है, उसके बाद में देखो फेस ट्रेन किया है और देखो ये। मतलब बेसिकली मैं मान के चल रहा हूँ कि इस टाइम पे एआई इज़ वेरी न्यू और बहुत सारे लोग हैं जो एआई सीखना चाहते हैं। तो हम कोडिंग ना सिखा के, जो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी मार्केट में पड़ी है, कोई उसको अपने फ़ोन के अंदर ही, कंप्यूटर के अंदर ही बेसिक जीपीयू लेके रन करके खुद देख सके कि आउटपुट कैसे आ रहा है, उसके खुद के लेवल पे यूज़ हो पाए। बिल्कुल, प्रैक्टिकलिटी से जितना कोई सीखेगा वैसे कोई सीख ही नहीं सकता। अदर टेक्नोलॉजीज़, नो कोड टूल्स लाइक कम्फी यूआई आर कमिंग इन द मार्केट प्लेस, राइट? तो उनका यूज़ करके हर कोई मतलब यूज़ कर सकता है, राइट? इट्स जस्ट प्लग एंड प्ले, यू हैव टू जस्ट चेंज नोड्स लगाने हैं। जैसे एडिटर्स हम होते थे, हम एडिटर्स थे। मैं 3D सीन्स वगैरह भी बनाता था। इट वाज़ ऑल नोड्स, यहाँ से कनेक्ट करके ये टेक्सचर ये वो, है ना? सेम आप मॉडल्स भी ऐसे यूज़ कर सकते हो। दैट्स रियली क्रेज़ी व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट। कंफी इज़ वेरी गुड। मतलब कंफी सेटअप भी सीख सकते हैं। दूसरा हमने उलामा कर रखा है। ओलामा इज़ गुड, या? ओलामा इज़ गुड। उलामा कर रखा है हमने। तो मैंने क्या कर रखा है, एक जगह पे अपने दोनों सर्वर सेटअप कर रखे हैं और उसको एक अपनी वेबसाइट की एपीआई पे, मतलब आईपी पे लिंक कर दिया है। तो मेरे को वो डोमेन खोलना होता है ऑन द गो कहीं पे भी। तो मुझे कुछ भी करना है तो मेरा खुद का खुला होता है हमेशा। पर वो मैं कर सकता हूँ, मेरे पैसे तुम्हारे पास नहीं है। मैं कर मतलब पर कोई लोकल अपने कंप्यूटर में ही, लैपटॉप में ही ये रन कर सकता है ना, और उसी को कंप्यूटर को एज़ अ सर्वर बना ले और उसी सर्वर को एक्सेस कर ले किसी वेबसाइट पे, है ना? ये टाइप की वीडियो बनाएँगे, ठीक है? पर इसके लिए कंडीशन ये है, कमेंट सेक्शन भर दो, श्योर, ठीक है? कमेंट सेक्शन भरोगे तभी बनाएँगे, वरना हम नहीं बनाएँगे, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? थैंक यू यार, थैंक यू। बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छी-अच्छी इनसाइट्स मिली है और ऑल द बेस्ट। थैंक और इनका प्रोडक्ट यूज़ करना भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वही quickreel.io। quickreel.io लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर। जाके यूज़ करो, एक्सपेरिमेंट करो, सीखो, जो रील फटती है वो एज़ अ टेस्टिमोनियल सबमिट करो इनके पास।
बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो Thanks for inviting us. Yeah. तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।